हकीकी भैणां दे हिस्से का बयान होया सी। अज के दरस के अंदर बाप शरीक भैणां दे हिस्से का बयान, यानी जिन्हां दा बाप एक है ते मां अलग अलग है, उन्होंने हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किहड़ी सूरत दे विच मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किहड़ी सूरत के अंदर नहीं मिलेगा। फुकाहे किराम फरमांदे ने अगर बाप शरीक भैन एक होवे और हकीकी भैन भरा कोई भी ना हो, एक होवे बाप शरीक भैन, हकीकी ना कोई भाई होवे ते ना कोई भैन होवे, ते फरमांदे ने ऐसी सूरत दे अंदर उस भैन नूं सकी भैन की तरह अद्धा हिस्सा मिलेगा। उसकी जायदाद दे विचों अद्धा हिस्सा मिलेगा, यानी दो हिस्से किए जाएंगे। एक उसके चाचा नूं मिल जाएगा, बाप नहीं होगा साफ ज़ाहिर है, क्योंकि अगर बाप है तो फिर सारा सारा बाप की तरफ जाएगा। एक हिस्सा उसके चाचा नूं मिलेगा, एक हिस्सा जिहड़ा ना वो बाप शरीक भैन नूं मिलेगा। पर मैंने अगर दो या दो तो ज़्यादा बाप शरीक भैन होण तो फिर दो हिस्सों दियां वो मालिक ने, यानी तीन हिस्से किए जाएंगे। दो हिस्से जिहड़े ने ना बाप शरीक भैणां नूं दिते जाएंगे, एक हिस्सा जिहड़ा ना उसके चाचे नूं दिता जाएगा जी। पर मैंने अगर मैयत दी बाप शरीक भैन या भैणां दे नाल एक हकीकी भैन भी होवे, यानी कुछ बाप शरीक भैणां ने उन्हां दे नाल एक सगी भैन भी है, ते फरमांदे ने बाप शरीक भैन होवे या हकीकी भैन होवे, ते फरमांदे ने इसकी चॉइस ये है, यानी हिस्सा इस तरह वंडिया जाएगा। हकीकी भैन नूं तीन हिस्से यानी टोटल 6 हिस्से कर दिए जाएंगे उसकी जायदाद दे। तीन हिस्से जिहड़े ने ना वो सगी भैन नूं दिते जाणगे, तीन हिस्से सगी भैन नूं दिते जाएंगे और एक हिस्सा बाप शरीक भैन नूं दिता जाएगा। दो हिस्से जिहड़े ने ना वो उसके चचा नूं दिते जाणगे। 6 हिस्से किए जाएंगे उसकी जायदाद दे, तीन हिस्से उसकी सकी भैन नूं दे दिते जाएंगे, एक हिस्सा उसकी बाप शरीक भैन नूं दे दिता जाएगा और दो हिस्से उसके चाचा नूं दिते जाएंगे। और मैं अगर बाप शरीक भैन दे नाल मैयत दी दो हकीकी भैणां होवन, मैयत दियां दो हकीकी भैणां होवन ते ऐसी सूरत दे अंदर फिर दो हकीकी भैणां नूं ही मिलेगा, बाप शरीक भैन नूं कख भी नहीं मिलेगा। अगर दो हकीकी भैन एक है तो फिर बाप शरीक नूं लभणगियां, अगर दो आ गई ने तो फिर मैं फिर उसकी जायदाद दे तीन हिस्से किए जाएंगे। दो हिस्से हकीकी भैणां नूं दिते जाएंगे, एक हिस्सा उसके चाचा नूं दिता जाएगा। बाप शरीक भैन जिहड़ी है ना इस हिस्से तो महरूम है, उसनूं कुछ नहीं दिता जाएगा उस वक्त जदों दो भैणां उसदियां सगियां मौजूद होवन। और मैं अगर बाप शरीक भैन दे नाल मैयत दियां दो हकीकी भैणां होवन और बाप शरीक भाई भी हो, बाप शरीक भैणां भी होवन ते बाप शरीक भाई भी होवे, ते फरमांदे हकीकी भैणां दे हिस्से तो बाद जो कुछ बचेगा उन्हां दे दरमियान लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन दी बुनियाद दे उत्ते तकसीम होवेगा। यानी हकीकी भैन नूं दे के जिहड़ा कुछ बचेगा मर्द वास्ते दो हिस्से, औरत वास्ते एक हिस्सा, जिहड़ा कानून है ना उस हिसाब दे नाल उन्हां नूं हिस्सा दिता जाएगा। मैं अगर बाप शरीक भैणां दे नाल मैयत दी बेटियां या पोतियां हों, मैयत दियां बेटियां या पोतियां होण ते फरमाया ये भैणां इन्हां दे नाल असबा हो जाणगी, यानी जो बचेगा फिर उन्हां दी तरफ जाएगा, वरना सब तो पहले उस दियां बेटी नूं या पोती नूं उसका हिस्सा दिता जाए, यानी अद्धी जायदाद उन्होंने दे दी जाएगी, फिर जो बचेगा फिर पिछले वरासा की तरफ जाएगा, एक हिस्सा जिहड़ा होगा। और मैं हकीकी भाई बहन होवे या बाप शरीक सब दे सब बेटे या पोते थले तक और बाप दे होंदे होया बिल इत्तिफाक महरूम रहे। अगर बाप मौजूद है तो फिर ना उसके भैन नूं मिलेगा हिस्सा फौत होने वाले, ना उसके भरा नूं मिलेगा, किसी नूं नहीं मिलेगा। सारी जायदाद जिहड़ी है ना वापस बाप की तरफ जाएगी। अगर उसकी औलाद है तो फिर औलाद की तरफ जाएगी, अगर औलाद भी नहीं है तो फिर ना सगिया नूं मिलेगी, ना बाप शरीक भैणा भरावां नूं मिलेगी, ना ही मां शरीक भैणा भरावां नूं मिलेगी, और सिर्फ और सिर्फ पीछे चली जाएगी। फरमांदे ने अगर मैयत दा बेटा मौजूद है, मैयत दा बेटा मौजूद है तो फिर जायदाद जिहड़ी है ना वो बेटे की तरफ जाएगी।
उसकी जायदाद बेटे की तरफ जाएगी। हकीकी भाई भी महरूम रहणगियां, सकियां भैणां भी महरूम रहणगियां, बाप शरीक भाई भी महरूम रहणगे, बाप शरीक भैणां भी महरूम रहणगे। उसकी जायदाद का वारिस उसका बेटा हो अगर उसका बेटा है। फरमाते अगर बाप है तो फिर एक हिस्सा बाप को दिता जाएगा और एक हिस्सा उसकी बेटी को दिता जाएगा अगर सिर्फ उसकी बेटी मौजूद है। अगर बाप मौजूद नहीं है तो फुकाहे किराम ही फरमाते ने एक हिस्सा उसकी बेटी को दिता जाएगा, बाकी ਜਿਹੜੇ करीबी ने भरा ने या ਜਿਹੜੇ चाचा ने उन्होंने मिल जाएगा। मैं दोस्तों नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों याद रखो, अगर जदायद वंडी जा रही है, हकीकी भाई सिर्फ एक भी है ना, सिर्फ एक भी हकीकी भाई आया गया ना, दूसरे बाप शरीक भैणा भी ते भरा भी सारे महरूम रहो। अगर हकीकी भाई मौजूद नहीं है, भैन एक है तो फिर उन्होंने हिस्सा मिलेगा। अगर भैन एक है, एक भैन है फौत होने वाले दी ते फिर उसके बाप शरीक भैणा भरावां नूं हिस्सा मिलेगा। अगर भैणा दो हो गई ने तो फिर भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर मैयत का सका भरा एक हो गया है तो दूसरे नूं अगरचे दो ने या तीन ने उन्होंने हिस्सा नहीं लभेगा। दुआए अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।